Hello everyone, I am Pramod from Indian English speaking class Tariyari, Karakat, Jaunpur, Uttar Pradesh. So once again, you all are welcome on my channel Indian English speaking class Tariyari. So guys, in today's video, I am going to give you the short introduction of identity belong to indefinite continue, perfect and perfect continue. As we already know, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेंस की जो जनरल और बेसिक पहचान होती है प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है इसके पहले वीडियो में। और यह टेंस का दूसरा दिन है जिसमें हम आज स्पेशली बात करेंगे कि हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को तो पहचान चुके हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इंडेफिनिट कंटिन्यू और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की किस तरह से पहचान की जा सकती है बिल्कुल आसानी से, राइट। अभी तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ, बहुत अच्छे विधि से बनाया गया है। आप किसी भी क्लास में हैं, यह फार्मूला से आपको और कहीं वीडियो नहीं मिलेगा सिवाय इस चैनल के। तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप डेली हमारे वीडियो को देख सकें और घर बैठे बैठे आप इंग्लिश और साथ में ट्रांसलेशन से आने वाली प्रत्येक समस्याओं से आसानी से सॉल्यूशन पा सकें। ऑलराइट, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने बनाया कॉलम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं प्रेजेंट की पहचान किसी भी वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं, हो अगर आए तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वाक्य के अंत वाला अक्षर यदि था, थी, थे या ई, ए अगर रहे तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर टेंस के अंत में सेंटेंस में जो होता है गा, गी, गे होता है। ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे इन तीनों टेंसों के जो इंडेफिनिट होते हैं, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, उसमें हम कैसे पहचानेंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल सहित बताएंगे। और याद रखें अभी तो इसको पूरा समझने में 5-7 मिनट लग सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप इन चीज़ों को केवल 1 मिनट में 100% शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं, राइट ना गाइज। अब प्रेजेंट में देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट का कॉलम जो बनाया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल इंडेफिनिट का है, और फिर कंटिन्यूअस का यहाँ से यहाँ तक है। ऊपर से आप देख रहे हैं प्रेजेंट का ये कॉलम है, पास्ट का ये है, और यहाँ पे फ्यूचर का ये है आपका, और रो आपका ये लगी हुई है कंटिन्यू की, और इधर भी रो है और इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस की रो है। ऑलराइट, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हम बात करेंगे गाइस। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या होता है, अंतिम अक्षर जैसे है, हैं, है या फिर हूँ जो होता है उसके एक अक्षर पहले वाला जो शब्द या अक्षर होता है वह होता है ता, ती, ते। याद रखिएगा ता, ती, ते, राइट। अब याद रखो कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये तो हमने पहले बताया था कि हैं, है, हूँ होता है तो वह प्रेजेंट टेंस है। इंडेफिनिट कैसे पता चलता है, जब उस प्रेजेंट वाले हैं, हूँ के हिसाब से अगर एक अक्षर पहले अगर ता, ती, ते आए तो इसका मतलब वो क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन से टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइट, अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख लो। जैसे हम पढ़ते हैं तो हैं आया है, और हैं के पहले वाला जो एक अक्षर है वो क्या है, ते आया ना, ता, ती, ते के हिसाब से। अच्छा, याद रखना गाइस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ऐसा होता है जिसमें मुख्य क्रियाएं हमेशा लगी रहती हैं। मुख्य क्रियाएं क्या होती हैं, जिसके हम 5 फॉर्म बना सकते हैं। ऑलराइट, कन्फ्यूजन में मत जाना, बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं बट जो टेंस होता है उसमें सिर्फ यही सेंटेंस होते हैं। ये मेरा चैलेंज है, आप चेक कर लीजिए कहीं पे भी। और बाकी बाद में आपको बहुत सारे ऐसे प्रकार के सेंटेंस भी बताऊँगा। ओवरऑल इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में 13 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो ताती ते ही अक्सर अंत में आते हैं। उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, पीछे आप चैनल सब्सक्राइब करके पीछे जा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेरा एक वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो हर सेंटेंस में आप देखेंगे, कोई भी सेंटेंस ले लो दुनिया का, उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। आगे बढ़ते हैं पास्ट के इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट का यही आपका रो बनाया गया है और कॉलम ये है, ठीक है। तो पास्ट के इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो अंत में क्या आएगा,
जैसे प्रेजेंट में है, हैं, हो, हूँ आता था, वैसे ही पास्ट में था, थी, थे आता था, या फिर या, ई, ए आता था। लेकिन इसके एक अक्षर पहले अगर ता, ती, ते आए तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम पढ़ते थे, वह नहीं जाता था, तो थे के पहले वाला एक अक्षर ते, था के पहले वाला एक अक्षर ता, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसे ही सेम टू सेम आया हुआ है। ऑलराइट, अब जैसे या, ई, ए वाला अगर है तो आप कह सकते हैं वह गया। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, वह गया, तो लास्ट में या आ गया, इसका मतलब क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। मान लो हमने कह दिया वह गया, तो या आ गया ना भाई, मुख्य क्रिया के साथ में या आया है, तो या का मतलब क्या है, यह आपका प्रेजेंट का, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, तो ये जो अक्षर या जो हमने ये शब्द बता रहे हैं लास्ट में आएगा, यह गाइस अक्षर ताती ते वाला होगा, जो वह मुख्य क्रिया से हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा, फ्यूचर टेंस का बेसिक पहचान मैंने आपको बताया था, गा, गी, के, राइट ना। और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या पहचान होगा, फ्यूचर हो गया ये वाला आपका कॉलम, और ये हो गया रो। तो ये इंडेफिनिट वाले में आप देखेंगे एगा, ईगी, एंगे, ओगे, ऊंगा, ऐसा करके आएगा। ठीक है, अंतिम अक्षर तो गागी गे रहेगा ही, लेकिन उसके एक अक्षर पहले या, ई, ए टाइप में आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो, हम पढ़ेंगे, पढ़ें, तो ढार पे कहीं ए की मात्रा जुड़ी हुई है, तो एंगे टाइप हो गया। ठीक है ना, पढ़ेंगे, ऐसे एंगे टाइप में आ रहा है ना सेंटेंस, देखिए ध्यान से, राइट। वह, और एक सेंटेंस आ गया, वह नहीं जाएगा, जाएगा, जैसे एगा, ए की मात्रा लगी हुई आ गई। तो ये क्या है, ये फ्यूचर की इंडेफिनिट की पहचान है। फ्यूचर के इंडेफिनिट के सेंटेंसों में अंत में ये सारे अक्षर मिलते हैं आपको, इससे आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, राइट। और सेंटेंस के भी एग्जांपल हमने आपको दिए हुए, याद रखना गाइज, यह एक ऐसा फार्मूला है जिसके फार्मूले के बेस पर आपको टेंस की सारी समस्याएं 100% दूर हो पाएंगी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। तो अब हम आ गए कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो कंटिन्यूअस के अंत में क्या आएगा, प्रेजेंट की देखिए वही पहचान रहेगी हमेशा, है, हूँ, हैं, हो, यही आएगा। पास्ट में हमेशा था, थी, थे ही आएगा लास्ट में, और फ्यूचर में हमेशा गागी, गे ही आएगा। लेकिन कंटिन्यू की क्या पहचान है, अगर प्रेजेंट के कंटिन्यू का सेंटेंस है तो उसके अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो आता है। जैसे आप सेंटेंस देख लो, हम पढ़ रहे हैं, वह नहीं जा रहा है, रहा है आ रहा है ना, रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाइए, अब हम आ गए पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, रहा था, रही थी, मतलब यही रहेगा जो है आपका ओवरऑल। ठीक है ना, रहा, रही, रहे आएगा, लेकिन अब यहाँ पे है की जगह यहाँ पे था, थी, थे आएगा। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम आप फ्यूचर में भी देख सकते हैं, जैसे हैं, हूँ, हैं के अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा, गा, गी, गे टाइप में। ठीक है, यागा, ईगी, एगे या ऊंगा टाइप आएगा, और पहले उसके क्या रहेगा, रहे। जैसे एक सेंटेंस दिया गया है, तुम गा रहे होगे, ओगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस, और ये हो गया पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, और ये हो गया प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, राइट। अब हम गाइस बात करेंगे आखिरी और परफेक्ट। वेल, तो ये देखिए परफेक्ट टेंस आ गया। अब परफेक्ट टेंस में आप देख लो, परफेक्ट टेंस के अंत में हमेशा सेंटेंसों के, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए हैं टाइप्स शब्द आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, हम पढ़ चुके हैं, राइट। अगर हम या है टाइप कर लें तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें पढ़ाया जा चुका है, या फिर हम पढ़ाए गए हैं, तो या, ई, ए टाइप में भी आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, यह 100% बिल्कुल श्योर शॉर्ट आपका एग्जाम्पल है, जिसे कोई काट नहीं सकता गाइज,
कोई इनकरेक्ट नहीं काट सकता, याद रखना। इसका आप किसी भी क्लास में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, ये आपके लिए बहुत ही 100% श्योरिटी वाला पहचान है। इससे पहचान जाएंगे तो आप सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये आ गया आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस। गाइस पहचान यही रहती है, सेम प्लस से पहले या के बाद। कहने का मतलब पहचान यही चुका, चुकी, चुके या ये रहता है, लेकिन इसमें लास्ट में इसके साथ में था, थी, थे आ जाता है। जैसे यहाँ पे चुका है तो यहाँ पे हो जाएगा चुका था, यहाँ पे है चुकी है तो यहाँ हो जाएगा चुकी थी, या है तो यहाँ पे आ जाएगा या था, राइट। लेकिन साथ में से पहले या के बाद टाइप में वर्ड्स इसमें जुड़े रहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसके आने से पहले हम पढ़ चुके थे आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये से पहले जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया आपका, ऐसा सेंटेंस आ गया तो इसका मतलब पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ओके, अब हम आएंगे, बात करेंगे फ्यूचर के परफेक्ट में। तो फ्यूचर का भी परफेक्ट सेम होगा, आगे गे आएगा, होगा, होगी, होगी, और उसके पहले क्या आएगा, चुका या फिर या टाइप में, ठीक। और यह बिल्कुल थोड़ा सा अलग होगा, मतलब इसके जैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वह आ चुका होगा, तो चुका आ गया होगा के पहले, और होगा तो फ्यूचर के इंडेफिनिट की पहचान है, आगे की। तो ये चुका जो है आपका आ के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट आते हैं गाइज, और सेकंड लास्ट नहीं बल्कि बिल्कुल लास्ट वाला देख लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, ठीक है। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं गाइज। इसमें आप देखिए रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे अंत में, और साथ में टाइम भी लगा रहेगा। टाइम दो प्रकार का होगा, एक डिफिनिट टाइम और एक इनडिफिनिट टाइम, एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय, जिसके बारे में मैं आगे आपको ट्रांसलेशन के दौरान विवरण से बताऊंगा, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल में हमने सेंटेंस दिया है, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो रहे हैं से पता चल रहा है कंटिन्यू है, और 2 घंटा जो टाइम लगा है इससे पता चल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। तो 2 घंटे और रहा रही रहे दोनों साथ में आ गया, टाइम और रहा रही रहे, तो इसका मतलब परफेक्ट का कंटिन्यू है लगने की वजह से परफेक्ट का प्रेजेंट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। ओके, अब ये आ गया आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो वही पहचान सेम टू सेम आगे बढ़ेगी, बस इसमें था, थी रहेगा, प्लस टाइम रहेगा। जैसे मैं सुबह से गा रहा था, ऑलराइट, समझ गए होंगे। ऐसे ही आएगा सेंटेंस, ऐसे आप हज़ारों सेंटेंस बना लो, सारे के सारे सेंटेंस आपके इसी टेंस से बिलोंग करेंगे और किसी टेंस से नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ और हल्की फुल्की नियम शर्तें कुछ होते हैं, तो उसके बारे में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे देख लीजिए, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है गाइज, रहा रही रहे वही आएगा, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा, गागी की, जैसे रहा होगा, रही होंगी, और प्लस टाइम। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया है, वह कल सुबह से आ रहा होगा, तो सुबह से टाइम लगा है, होगा, रहा होगा, बता रहा है कि मैं कंटिन्यूस हूँ। तो ये हो गया सेंटेंस आपका फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, ऑलराइट। अब याद रखिए, अब ये तो हो गया एक बेसिक पहचान, और ये पहचान अगर आपको आ गई तो कोई भी दुनिया के सेंटेंस लेंगे, आगे आने वाला जो वीडियो होगा उससे ये आपको पता चल जाएगा कि आप इस सेंटेंस को किस तरह से बिल्कुल 1 सेकंड नहीं 1 माइक्रो सेकंड में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऑलराइट। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अब हम आपको एक दूसरी ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप केवल 1 मिनट में सारा का सारा पहचान समझ जाएंगे। ध्यान से देख, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये वीडियो को थोड़ा सा मैंने लंबा कर दिया ताकि बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ देख सकें। अब ध्यान से देखो, 1 मिनट में समझना है, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, मतलब कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट यहाँ है, पास्ट का इंडेफिनिट यहाँ है, फ्यूचर का इंडेफिनिट यहाँ है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझ लेना। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है। पास्ट में वही पहचान है, केवल यहाँ पे था, थी, थे जुड़ गया ताती के साथ में। फ्यूचर का थोड़ा अलग है, गागी गया आएगा, है ना, या फिर कोई अलग है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद कर लेना अलग से। ये दोनों सेम ही है, केवल ता, था, ती, थी और ता है, ती है, ते है का अंतर है, मतलब इसमें है रहेगा, इसमें थे रहेगा। आगे आ जाओ, कंटिन्यूअस में आ जाओ। कंटिन्यूअस में गाइस क्या है,
बिल्कुल देखो, रहा रही रहे इसमें भी आ रहा है, रहा रही रहे इसमें भी आ रहा है, रहा रही रहे इसमें भी आ रहा है। केवल इसमें अंत में रहा रही के साथ में है हूँ है आएगा, और इसमें था थी थे आएगा, या फिर या ई ए आएगा, और इसमें गागी गी आएगा। राइट, अब आ जाओ, ये आपका परफेक्ट वाला मैं आपको दिखा दूँ। परफेक्ट की भी सेम पहचान है, चुका चुकी चुके या फिर या ई ए, यहाँ पर भी वही है, चुका चुकी चुके या फिर या ई ए। लेकिन इसमें प्रेजेंट के परफेक्ट में है जुड़ा रहेगा अंत में, और फ्यूचर के परफेक्ट में होगा होगी होंगे जुड़ा रहेगा। यह थोड़ा अलग है, मतलब पहचान यही रहेगी, साथ में यहाँ पे था थी थे आएगा और प्लस क्या हो जाएगा, नया टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी थोड़ा अलग से याद कर लेना, ठीक है। अभी एक तो याद हो गया तो ये भी हो गया, ये हो गया याद तो ये भी हो गया, और ऊपर अगर आपको ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया, केवल ये अलग से याद करना था और एक ये अलग से। सेम टू सेम आगे लास्ट वाला देख लो। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है प्रेजेंट की, मतलब रहा रही रहे इसमें भी है, रहा रही रहे इसमें भी है, रहा रही रहे इसमें भी है। अब अगर ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू है तो रहा रही के साथ में है, और रहा रही के साथ में पास्ट अगर है तो था थी थे, और फ्यूचर है तो होगा होगी होगी, और रहा रही रहे तीनों में रहेगा, ठीक। टाइम सब में रहेगा, इसमें भी टाइम इसमें भी टाइम इसमें भी टाइम, ठीक। तो इन तीनों की पहचान तो एक ही है, बस प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैं, और पास्ट का है तो था थी थे, एंड फ्यूचर का है तो गागी गी। तो गाइज ये हो गया बिल्कुल शॉर्ट का आइडेंटिटी ऑफ दिस टेंस, एंड आई होप गाइज यू did understand these all things properly, means you understood everything properly। मुझे उम्मीद है। तो मेरे वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, मैं चाहता हूँ कि आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझें और सीखें, ऑनलाइन फ्री क्लासेस करें। तो हमारी मेहनत को इनकरेज करने के लिए कम से कम आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के नीचे यहाँ लाल बटन का सब्सक्राइब नामक एक ऑप्शन होगा, उसे दबाएँ, और पढ़ना चाहें कंटिन्यू तो बगल में एक घंटी का निशान है, उसे दबाएं और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी पढ़ाई ट्रांसलेशन की या जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं वैसी कोई और आपको नहीं देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और हाँ, ग्रामर की पढ़ाई के लिए आप एक और मेरा चैनल है उसे लॉगिन कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से मैंने उसमें पढ़ाई शुरू की है, उसका नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर। स्पेस दिए बगैर सर्च करिएगा, इंडियन इंग्लिश ग्रामर। कोई कैपिटल लेटर नहीं होगा, पहला लेटर केवल आई कैपिटल होगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।